आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसे आप अगर अपने लाइफ के अंदर यूज़ करते हो ना तो आप अपने ड्रीम्स के अंदर कुछ भी कर सकते हो। लिटरली आप उसके अंदर सुपरमैन बन सकते हो, आप पायलट बन सकते हो, आप एक जेट फ्लाई कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप सेलिब्रिटी बन सकते हो, आप बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ डेट कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो अपने ड्रीम के अंदर। जस्ट लाइक इंसेप्शन, आप एक अलग सी दुनिया बना सकते हो अपनी, लेकिन वो दुनिया बस एक ही दिन का होगा। तो इसका नाम क्या है, इसे करते क्या है? देखो, इसका नाम है ना लूसिड ड्रीमिंग। इस टर्म को ना मैं कुछ दिनों पहले ही मुझे पता लगा और मैं जो सीखा हूँ मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो लूसिड ड्रीमिंग है क्या? देखो, जब आप अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हो अपने हाथों के इशारों से, उसे एक टर्म में लूसिड ड्रीमिंग बोला जाता है। एज सिंपल एज दैट। तो इसे करें कैसे? नंबर वन स्टेप है कि आप ना जब सोते हो, सोने के बाद आपको जो भी सपना आता है आप उसे भूल जाते हो। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। कोई भी एडल्ट इंसान ना अपने सपने को हमेशा भूल जाता है। 80% जो सपना होता है वो आपका ब्रेन को ऐसा लगता है कि ये यूजलेस मेमोरी है और वो उसको डिलीट कर देता है। बट आपने देखा होगा कभी कभार आपको जब सपने आते हैं तो वो सपने जब उठने के बाद 5 से 10 मिनट का टाइम होता है आपके अंदर, उसी टाइम पे आपको याद आ जाता है वो सपना, लेकिन उसके बाद आप उसे भूल जाते हो। तो आपको इस फर्स्ट स्टेप में ना उस सपने को लिख लेना है। देखो, अगर आप इसको लिख लोगे कहीं पे तो आप जब भी उस लेटर को पढ़ोगे ना तो आपको वो सपना याद आ जाएगा। बिकॉज अपना ब्रेन जो है ना वो पैटर्न्स को फॉलो करता है, ना कि मेमोरीज को। तो आप इस ट्रिक को यूज़ करो, जब भी आपको सपना आए कोई रात को, जब आप उठो तभी उस ड्रीम को ना आपने लिख लो। लिख के आपको एक जगह रख लेना। आपको जब नेक्स्ट टाइम उसी ड्रीम के अंदर घुसना है तो आपको उसी चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को करते हो ना तो आप देखना कि आप 5 से 7 दिनों के अंदर आपका जो ड्रीम्स है वो डेली आपको याद आने लगेगा। अब जब उठोगे तो आपको लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को लगेगा कि ये मेरे लिए नॉर्मल चीज़ है और मुझे इस चीज़ को याद रखना है। नंबर 2 पॉइंट है कि आपको ड्रीम के अंदर रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप ड्रीम के अंदर हो। देखो, जब तक आप ड्रीम के अंदर ये रियलाइज़ नहीं करोगे कि आप ड्रीम के अंदर हो, तब तक आपका ड्रीम आपके लिए ना एक ऑटो पायलट मोड पे चलेगा। आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा क्या होने लग रहा है और ड्रीम ऑटोमेटिकली चलेगा, एक मेमोरी की तरह। लेकिन जब आप अपने आप को ना एक रियलिटी चेक देते हो कि नहीं, मैं ड्रीम के अंदर हूँ, तो आपका ड्रीम ऑटोमेटिकली जो कंट्रोलर होता है वो आपके हाथ में आ जाता है। तो इस चीज़ को करें कैसे? देखो, जब नेक्स्ट टाइम आप ड्रीम के अंदर होंगे ना तो तब आपको कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, जैसे अपनी उंगलियों को गिनना हो गया, अपने आप को पिंच करना हो गया, अपने जो मुंह पे एक थप्पड़ मारना हो गया। अगर आपको लग गई तो इसका मतलब आप रियल लाइफ में हो, लेकिन अगर आपको नहीं लगी तो इसका मतलब आपके ब्रेन को लग जाएगा कि हाँ, मैं ड्रीम के अंदर हूँ। उसके बाद पूरा कंट्रोलर आपके हाथ में है। जब तक आपका नींद नहीं खोलेगा, कोई एक्सटर्नल लोग आपको आके कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तब तक आप उस गेम को इजीली खेल सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई भी सिनारियो बना सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो उस ड्रीम के अंदर। आप अपने टाइम को जो है बढ़ा भी सकते हो। लाइक आप जब 5 मिनट का सोओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं 1 घंटे तक ड्रीम कर रहा हूँ। आप ऐसे चीज़ें भी कर सकते हो, क्योंकि आपके ब्रेन को ना पता नहीं होता है क्या टाइम चल रहा है, क्या रियलिटी है, क्या फेक है, क्या दिलू है। तो इस ट्रिक को यूज़ करना, आपके हाथों में ना पूरा कंट्रोलर आ जाएगा आपके ड्रीम का। नेक्स्ट पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनको ड्रीम्स नहीं आते। देखो, अगर आपको ड्रीम्स नहीं आते इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि आपका ब्रेन जो है ड्रीम्स को भूल जाता है, एंड दूसरी कारण ये हो सकता है कि आप ना ड्रीम करना भूल चुके हो। तो आप जब 15 मिनट पहले जब आप सोते हो, उस टाइम ना अपने आप को ये बोलना है सबकॉन्शियसली कि मैं ड्रीम करना चाहता हूँ। आई एम गोइंग टू ड्रीम टूडे। आज मैं रात को ड्रीम करने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़, अच्छी चीज़। आप देखना आपके ड्रीम के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। मे बी जब आप पहले बार ड्रीम में जाओगे तो आपको ना एक स्टोरी लाइन की तरह लगने वाला ड्रीम, जैसे कि हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी इंसान ऐसा होगा जो आज तक ड्रीम नहीं किया होगा। बिकॉज बचपन में तो हम लोगों को सबसे अच्छा ड्रीम आता है। बिकॉज हम जब बच्चे होते हैं तो हमारा ब्रेन जब डेवलप होता है तो हमें ड्रीम्स बहुत ही तगड़े और गहरे आते हैं। अब मैं आपको यही बोल रहा हूँ, अगर आपको ड्रीम्स आना बंद हो गया ना तो आप जब सोने वाले हो तो तब अपने आप को बोलना कि आज मैं ड्रीम करने वाला हूँ, और देखना आपके साथ मैजिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये ना मेरा पॉइंट है। लाइक मैं जब बचपन से जब मैं सोता था तो मैं हमेशा ना किसी को बोल देता था कि मुझे ना रात को एक बार उठा देना। जब मैं रात को उठ जाता था उसके बाद जब मैं सोता था ना, जो वो नींद आता था मुझे, इतना गहरा नींद, वो मुझे लाइक ऐसा फील देता था कि मैं अगर 3 घंटा भी वो गहरा नींद लेता हूँ तो मुझे 12 घंटे का फीलिंग आता था। एकदम फ्रेश उठता था मैं।
उसी के साथ मुझे ये चीज़ पता लगी कि मैं ना उस टाइम पीरियड के अंदर ना अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर पाता हूँ। अपने हाथों में ना पूरा जो मेरा कंट्रोल होता है वो मेरे हाथों के उँगलियों पे होता है। तो मैं इस चीज़ को उसके बाद इसके ऊपर रिसर्च किया और मुझे पता लगा कि जब कोई इंसान लूसिड ड्रीमिंग करना चाहता है ना, तो उसका लूसिड ड्रीमिंग का पैटर्न कुछ ऐसा होता है। जब मैंने रिसर्च किया इसके बारे में तो मुझे पता लगा कि लूसिड ड्रीमिंग का पैटर्न भी ना कुछ ऐसा ही है। सोचो एक इंसान 10 बजे से 4 बजे तक सोया, उसके बाद वो उठा, उठने के बाद जब वो सोता है तब उसे लूसिड ड्रीमिंग का एहसास होता है। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपको लूसिड ड्रीमिंग नहीं आता बिल्कुल भी, तो आप जब बिगिनर हो तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। आप रात को ना एक बार उठ जाना अपने ड्रीम से। जब आप उठोगे फिर जब आप सोओगे तो उसके बाद आपके अंदर एक अलग सी फीलिंग आएगी, आपको एक गहरा नींद आने वाला है। गहरे नींद के अंदर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। उसके बाद आपको मैं पहला वाला ट्रिक बता ही चुका हूँ। आपको अपने उंगलियों को गिनना है, आपको अपने नाक को पिंच करना है या फिर अपने कान को पिंच करना है। जब आपको ऐसा एहसास हो जाए कि ड्रीम के अंदर हूँ मैं, हो गया, आप लूसिड ड्रीम के अंदर हो। उसके बाद आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हर बच्चा इसे यूज़ करता है, हर इंसान इसे यूज़ करता है, बट उसे पता नहीं होता है कि वो लूसिड ड्रीमिंग कर रहा है, जस्ट बिकॉज ये लूसिड ड्रीमिंग का एक बेसिक पैटर्न है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लूसिड ड्रीम के अंदर जब आप जाते हो तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि मैंने खुद बनाया है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आप सेफली लूसिड ड्रीम कर सकते हो। अगर आप सेफली लूसिड ड्रीम नहीं कर सकते तो क्या हो सकता है आपके साथ, वो भी तो आपको जानना चाहिए। आपको स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। स्लीप पैरालिसिस में होता ये है कि जब आप सोते हो तो आपका आँख जो है ऑटोमेटिकली खुल जाता है और आपको ऐसा एहसास होता है कि आपके छाती के ऊपर कोई दानव बैठा हुआ है, कोई भूत बैठा हुआ है, कोई डायन बैठा हुआ है और उसका जो आँख है डायरेक्ट आपके आँखों के ऊपर पड़ रहा है और आप अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहे हो। आपका नाखून हिल नहीं पा रहा है, आपका उंगलियां हिल नहीं पा रहा है, पूरा बॉडी आपका सुन्न हो जाता है। तो बहुत खतरनाक है। सुन लो मेरी बात। पहला है कि कभी भी आपको ड्रीम के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है अपने आप को, कि आप सोचो ऐसा कर रहे हो कि आप एक प्लेन से कूदने वाले हो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए उस प्लेन के अंदर तो वहीं पे आपका ड्रीम खुल जाएगा और आपका आँख खुल जाएगा। सेकेंड है, आपको किसी को फोर्स नहीं करना है कोई चीज़ करने के लिए। सोचो आप किसी के साथ कुछ करते हो, गलत काम करते हो या फिर कोई ऐसा चीज़ जो कि आपके मॉरल सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, तो आप जब उस चीज़ को करने वाले होते हो ना, आपका ब्रेन आपको ना बोल देता है और जब भी वो ना चीज़ आता है ना आपके ब्रेन के अंदर, आपका ड्रीम खुल जाता है। थर्ड चीज़ आता है कि आपको ना अपना नींद को ऐसा ट्राई करना कि गहरा हो। देखो जब तक आपका ड्रीम गहरा नहीं होगा तो आप ड्रीम के अंदर घुस नहीं पाओगे। फोर्थ है कि आपको कभी भी जब आप लूसिड ड्रीमिंग करने वाले होते हो, कभी भी आपको हॉरर स्टोरी या फिर कोई डार्क फैंटेसी वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देखनी है जहाँ पे हॉरर एलिमेंट होता है। अगर आप इस चीज़ को अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे सोने से पहले कि मुझे डार्क ह्यूमर बार नन फन वाली जो खतरनाक मूवीज़ होती है हेरिटेज वेरिटेज वाली, वो सब अगर आप देख के सोओगे तो आपको 100% हॉरर फिल्म्स में घुस जाओगे आप। भूत आने वाले हैं आपके ड्रीम्स के अंदर और दिस इज़ नॉट गुड ओके। ये कुछ रूल्स थे, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप इजीली लूसिड ड्रीम के अंदर बिना कुछ किए या फिर सेफली लूसिड ड्रीम कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्लीप। देखो अगर आपके रूम में ना बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं है, अगर आपके रूम में थोड़ा थोड़ा लाइट आता है या फिर मैं बोलूँ तो आपके शीशे से लाइट आता है, कहीं से भी लाइट आता है, तो आप कभी भी लूसिड ड्रीम नहीं कर पाओगे बिकॉज लूसिड ड्रीम रिक्वायर्स पिन ड्रॉप साइलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, आपके रूम में ना कोई लाइट नहीं होना चाहिए, आपका रूम पूरा डार्क होना चाहिए। जैसे समझो कि आप एक केव के अंदर हो और जब आप अपने आंखें खोलोगे तो पूरा एकदम डार्क रूम होना चाहिए। थर्ड होता है कि आप ना अपने फ़ोन को जब बेड टाइम होता है उससे 1 घंटे पहले रख दो, इससे आपके आंखों के अंदर ब्लू लाइट नहीं जाएगा और आपका नींद ऑटोमेटिकली गहरा हो जाएगा। फोर्थ है, आपके पास में ना कोई नाक फाँक नहीं रखना चाहिए, कोई स्नोर नहीं करना चाहिए या फिर कोई बंदा रोना नहीं चाहिए। ऐसा अगर कोई भी आपके साथ सो रहा है ना तो 90% चांस है कि लूसिड ड्रीम टूट जाएगा आपका, बिकॉज जब भी आप एकदम गहरे सीन पे पहुंचोगे तो पास वाला कुछ करेगा और आपका लूसिड ड्रीम। एंड यही था कुछ पॉइंट्स कि आपका स्लीप गहरा होना चाहिए एंड आपके लूसिड ड्रीम के लिए आपके पास कोई नहीं होना चाहिए, आप अकेले सोना चाहिए। तो इस पॉइंट के अंदर मैंने क्या बोला कि आप ना एक ऐसे इन्वायरमेंट में सोना चाहिए जहाँ पे एकदम नॉइज़ नहीं आ रहा, आपका रूम बहुत ही ज़्यादा गहरा है एंड आप फ़ोन को ना अपने नींद के 1 घंटे पहले छोड़ देते हो। अगर मैंने जो बताया इस वीडियो के अंदर, अगर आप इसको देख रहे हो एंड लास्ट तक देखे हो एंड
आपका लूसिड ड्रीम होता है इस वीडियो के बाद, जो कि होने वाला है 100%, बिकॉज मुझे आप पे पूरा भरोसा है मेरे भाई। एंड अगर होता है ना तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर आपको लूसिड ड्रीम हुआ है तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। कल के व्यूज़ 4 व्यूज़ आ चुके हैं कल। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।